मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू शहर के उस मार्केट में, जो मार्केट हमेशा चकाचौंध देखने को मिलती है। इस समय पुरानी मंडी में हम मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक सवाल हम जनता से पूछेंगे। सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में महंगाई के आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं और वहीं पे बेरोज़गारी का दर भी बढ़ता नज़र आ रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जनता जम्मू कश्मीर को किस जो जगह पे जो है वो देख पाती है? तो चलिए इसी सवाल के साथ जनता की और दुकानदारों की राय जानेंगे और उनका क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर के बारे में। और जिस तरह से आर्टिकल 370 निरस्त किया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से बदलती है, उस पर उनकी राय ज़रूर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं उनके बीच। जम्मू कश्मीर को वैसे ही देखते हैं जैसे कि यूपी, बिहार या फिर लखनपुर क्रॉस करने के बाद ना, पहले क्या होता था कि जब हम वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे चोरी चिकारी बहुत ज़्यादा होती थी। कोई एक 500-600 के मोबाइल के ऊपर ना कोई सिर पे पत्थर मार के भाग जाता था। या अभी ट्रेन में हम वापस आते हैं या जाते हैं वहाँ पे, तो लोग डंडे लेके ना वहाँ पे पकड़ कर रखते हैं, डंडे वो सिर के ऊपर मार देते हैं। और वो मोबाइल एक 500-700 के मोबाइल के लिए वही कंडीशन आज जम्मू की आने वाली है और हो रही है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है, नशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे बेरोज़गारी पनप रही है वैसे ही नशा बढ़ रहा है। नशे के कारण लोग, अभी आप देख ही रहे हो कि जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हत्या हो रही है। अभी कल की बात है, रिसेंटली यहाँ से कोई 24-25 लड़कियों को उठाया गया है जो बाहर से सामान यहाँ पे बेचने आती हैं। और यहाँ पे लड़के जो काम करते हैं उनको गंदे गंदे इशारे की कर रहे थे। वो एक कंप्लेन के ऊपर कम से कम 14 या 15 लड़कियों को यहाँ से उठाया गया था। तो अब आप देखो कि जम्मू की कंडीशन, पहले ऐसा नहीं था। हमारे जम्मू में कोई किसी के, समझ लो कि बड़ा अच्छा जम्मू था, जिससे लोगों को कोई एड्रेस पूछता तो हो सकता है घर तक छोड़ने चले जाते थे। आज वो टाइम ख़त्म हो गया। किसी को एड्रेस पूछना हो तो वो शायद वो उसको उल्टा एड्रेस बता के उसको लूटपाट शुरू कर दें। अब वो कंडीशन है। सिदड़ा में ही आप देख रहे हो कि रोज़ तीसरे दिन वहाँ पे कोई ना कोई वारदात हो रही है, चलती गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर काफ़ी बुरी हालत में है इस वक्त, और जल्दी से जल्दी इलेक्शन होनी चाहिए। असेंबली की इलेक्शन आ रही है, उसके बाद हमारा एक जो सरकार है वो राष्ट्रीय जो स्टेटहुड देनी चाहिए हमें। उससे क्या होगा कि हम अपने किसी जो विधायक होगा या कोई कारपोरेटर होगा या कोई भी होगा, उसको हम बात बता सकते हैं। अभी हम सीधे गवर्नर साहब के पास तो जाएंगे नहीं बात बताने के लिए, ना उनके पास टाइम है हमारे बात सुनने के लिए। तो हम यहाँ से जितना मर्जी बोलते हैं तो वो सुनते तो है नहीं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहना है कि जल्द से जल्द एक इलेक्शन करवाई जाए, जिससे हम लोग किसी को अपनी बात बता सकें और वो सुने, वो भी आगे हमारी बात आगे फॉलो अप ले। और फॉलो अप करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का और बेरोज़गारी का। बच्चे पढ़ लिख के भी आज जॉब में नहीं हैं। मैं तो फिर बार बार कहूँगा, स्टेट के अंदर स्टेटहुड होना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। जब कोई चुनी हुई सरकार आती है तो उनको थोड़ा सा होता है कि हमने वर्कर का क्या करना है, उनका स्टेट का क्या करना है, अगली बार भी हमने जीत के आना है। ये बाहर के जो IPS IAS अफसर आते हैं, इनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो इस वास्ते सबसे पहली बात के इलेक्शन हो यहाँ पे, और उसके बाद जब वो इलेक्शन होते हैं तो फिर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे चुने हुए होते हैं, हमारे लोगों के चुने होते हैं, वो कोई ना कोई निकालते हैं आने वाले टाइम में। तो ऐसा ही लगता है कि जब तक वो नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं है। वैसे महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है, आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, बेरोज़गारी चरम पे है। जो बच्चे पढ़ लिख के आज मैं देख रहा हूँ धिक्के खा रहे हैं कहीं पे, बट कोई उनके लिए जॉब नहीं है। सबसे बड़ी बात के इलेक्शन की बात, और उसके बाद फिर जब वो बैठते हैं तो फिर देखो आगे क्या होता है। मगर गवर्नमेंट जो सेंटर में भी है, उनको भी चाहिए कि आने वाले टाइम में उनको भी वोट लेने हैं। तो कुछ ना कुछ जनता का, पब्लिक का, मिडल तबका, देखिए मैं फिर कहूँगा कि इस सारे गेम में मर रहा है मिडल तबका, जिसके बच्चे बेकार हैं, कुछ हैं पैसा इकट्ठा करके पढ़ा दिया, आगे नौकरी नहीं है। तो जब तक ये ध्यान नहीं करेंगे, आने वाला टाइम भी अगर नहीं इलेक्शन होते तो ऐसा ही रहेगा।
8-10 साल पहले काम होता था वो अब बिल्कुल कम होते जा रहा है। जैसे ही 370 दफ़ा टूटी है उसके बाद से बाहर का जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आगे हुए हैं। हमारा काम बिल्कुल रहा ही नहीं है। हम सब लोग खाली आते हैं, दुकान लगाते हैं। कोई इतना जो आज से 2-4 साल पहले काम होता था वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं रहा। खर्चे करके उतने ही हैं, बच्चों की फीसें देनी है, हमारा घर का रेंट है, सब कुछ है, दुकान का रेंट है, बिजली का रेंट, हर तरह से महंगाई बढ़ रही है। मगर उसके रिगार्डिंग उतना हमारा काम नहीं है, उतनी हमारी आमदनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। जितना खर्चे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारी उतनी आमदनी नहीं रही है। पहले जितनी होती थी, पहले काम होता था, सेक्रेटरीट आती थी तब काम होता था। अब सेक्रेटरीट भी उन्होंने 50% कर दी है। तो इस टाइम जो कश्मीर का कस्टमर है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हमारा काम बिल्कुल समझ लो अप डाउन। अभी दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो अभी हमने सिर्फ समझ लो कि 1 पीस या 2 पीस बेचे होंगे। तो उसके बाद कितना ही होगा, शाम को वैसे कस्टमर नहीं होता है। तो उसके साथ ई-कॉमर्स का काम बहुत है, ऑनलाइन काम बहुत हो गया हुआ है। तो हमारा काम उससे बड़ा फ़र्क पड़ा, उससे हमारा काम बिल्कुल कम हो गया हुआ है। देखो महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से रोज़गार भी बढ़ रहा है और वेजेस भी बढ़ रहे हैं। तो वैसे गवर्नमेंट को चाहिए तो महंगाई को कंट्रोल तो करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये समस्या ये है कि इधर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ जो बैग बेचने वाले, कोई छोटे छोटे काम करने वाली लड़कियां, छोटे छोटे मतलब एज की लड़की हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही न्यूसेंस क्रिएट की हुई है। दुकानों में जो लड़के छोटे छोटे काम करते हैं उनसे पैसे आंटी हैं, उनको गलत गलत इशारे हैं। इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कल उन्होंने कुछ लड़कियाँ उठाई हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि दोबारा गवर्नमेंट आए तो इन पर थोड़ा सा। वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली? नहीं, वो उनमें से लोकल कोई भी नहीं है। लोकल लड़कियां ये काम नहीं करती हैं। तो आपका ये कहना है कि जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से जम्मू कश्मीर की ज़्यादा बाहर से लोग आए हैं। तो बस क्या लगता है आने वाले समय, क्योंकि अब मुश्किल होएगा, फैसला आ चुका है, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह के दृश्य? गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि ठीक है कि अगर बाहर के आए लोग उनको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो लोकल हैं उनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का इस सवाल पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।